माँ नर्मदा के बिना हमारा अस्तित्व नहीं, माँ के आंचल को बचाना है भैयाजी सरकार। माँ नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन प्रशासन को जगाने ने निकले संत भैयाजी सरकार 95 दिनों से अन्न का त्याग कर जल पर सत्याग्रह कर माँ नर्मदा को सुरक्षित रखने का कर रहे आग्रह। खंडवा माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से संपूर्ण नर्मदा पथ हरित क्षेत्र जीवनदायिनी के जल संग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रहे विशाल निर्माण, अतिक्रमण, खनन एवं नर्मदा बेसिन के हरित क्षेत्र में वन परिक्षेत्रों का अंधाधुंध दोहन होने से प्राकृतिक जल संरचनाएं तेजी से खत्म हो रही है। इन कृत्यों पर प्रतिबंध लगाकर हरित क्षेत्र को संरक्षित करना होगा। प्रशासन की लापरवाही व अनदेखी से मां नर्मदा कई स्थानों पर तीव्रता से लुप्त हो रही है। हम सबकी जीवनदायिनी मां नर्मदा को बचाने के लिए हमें आगे आना होगा। मां नर्मदा के साथ गौ सत्याग्रह जन जागरण हेतु में वर्षों से कार्य कर रहा हूं। विगत 95 दिनों से अन्न का त्याग कर जल पर सत्याग्रह कर रहा हूं। यह बात मां नर्मदा गौ सत्याग्रह जन जागरण जनवरी आंदोलन के लिए निकले संत भैयाजी सरकार ने मंगलवार को खंडवा आगमन पर कही। श्री दादाजी दरबार परिसर में उन्होंने भक्तों से भेंट कर नर्मदा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के संरक्षण को लेकर सरकारों द्वारा जो नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं वो सही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा है। इसके लिए भैयाजी सरकार ने समाज को भी दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि हर गांव और नगर का दायित्व है कि वो नर्मदा के अस्तित्व को बचाने के लिए आगे आए। खंडवा शहर का अस्तित्व भी नर्मदा से है। इस मौके पर सुनील जैन, अखिलेश गुप्ता, रितेश गोयल, ओम अग्रवाल, भानु पटेल, प्रेम नारायण डिप्लोमिया, संजय पूर्वे, राकेश पालीवाल, सुरेश गुप्ता सहित अन्य वक्त उपस्थित रहे। भैयाजी सरकार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मां नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए शासन प्रशासन को जगाने के लिए लगातार मुहिम चलाई जा रही है। हमारे 7 सूत्रीय मांगे हैं। इनमें मां नर्मदा के तटीय चौफैल से 300 मीटर तक हरित क्षेत्र को मानव उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीमांकन कर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर तत्काल संरक्षित किया जाना शामिल है। इसी तरह मां नर्मदा को जीवंत इकाई का दर्जा देकर ठोस नीति व कानून बनाने, दबंग, भू खनन माफिया, पूंजीपतियों द्वारा लगातार हरित क्षेत्र में किए जा रहे अवैध निर्माण, अतिक्रमण, भंडारण, खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने, अमरकंटक तीर्थ क्षेत्र में हो रहे निर्माण, अतिक्रमण, खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किए जाने, नर्मदा के जल में मिल रहे नालों, विषैले रसायनों को बंद करने व अपशिष्ट द्रव्य पदार्थों के प्रबंधन के लिए ठोस कार्य योजना लागू करने, बेसहारा गौवंश के लिए आरक्षित नगरीय निकायों की गोचर भूमि को संरक्षित किए जाने और मां नर्मदा पथ के तटवर्ती गाँव नगरों को जैव विविधता क्षेत्र घोषित कर समग्र गौ नीति, गौ अभ्यारण्य सुनिश्चित किए जाने जैसी मांगे रखी गई हैं। आज हरित क्षेत्र को संरक्षित नहीं किया गया तो 2025 से 30 तक भयावह स्थिति निर्मित होगी, जिससे लाखों जनों का जीवन संकट में होगा। भीषण प्राकृतिक आपदाओं से लाखों जनजीवन प्रभावित होगा। सरकार और शासन तो कहीं न कहीं नर्मदा संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन द्वारा कार्य नहीं होने से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मेरी राज्य सरकार व शासन प्रशासन से मांग है कि मां नर्मदा तटीय चौफैल से 300 मीटर तक के हरित क्षेत्र को मानव उच्च न्यायालय के आदेशानुसार सीमांकन कर